हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब। तो आज की वीडियो में हम 10 अक्टूबर और 11 अक्टूबर की करंट अफेयर पढ़ने वाले हैं। और इसकी जो पीडीएफ है वो आपको कहाँ पर मिलेगी। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, जिसका नाम क्या है, सीटी करंट अफेयर। तो आप यहाँ से जो वीडियो की पीडीएफ है उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। और इसमें हम टॉप 13 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। तो चलिए फिर हम आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देख ही लेते हैं। देखिए, 2021 यीदान पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। तो 2021 यीदान पुरस्कार, तो ये जो पुरस्कार है ये 2 व्यक्तियों को दिया गया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, एक तो हैं डॉक्टर रुक्मणी बनर्जी और दूसरे वाले कौन है, दूसरे हैं प्रोफेसर एरिक ए हनुसेक। तो ये इन दोनों व्यक्तियों को दिया गया है, प्रोफेसर एरिक हनुसेक और दूसरी हैं डॉक्टर रुक्मणी बनर्जी। तो क्वेश्चन इसमें यह भी बन सकता है कि यह किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो ये जो पुरस्कार है शिक्षा के क्षेत्र में दिया जाता है, एजुकेशन के क्षेत्र में। ठीक है, एजुकेशन रिसर्च के लिए इनको ये पुरस्कार दिया गया है। और एजुकेशन डेवलपमेंट यानी शिक्षा में विकास के लिए यह पुरस्कार डॉक्टर रुक्मणी बनर्जी को दिया गया है। तो आपको इनका नाम याद करना है, साथ ही साथ में आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो पुरस्कार है यह शिक्षा के क्षेत्र में दिया जाता है। और इसकी स्थापना हुई थी 2016 में। और इस पुरस्कार की स्थापना करने वाले कौन थे, चार्ल्स चेन यीदान। और इस पुरस्कार के अंदर $3.9 मिलियन प्रदान किए जाते हैं। और साथ ही साथ में इसमें एक गोल्ड मेडल भी प्रदान किया जाता है। ठीक है ना, यह दुनिया का सर्वोच्च शिक्षा सम्मान है। तो आप इस फैक्ट को याद कर सकते हैं। देखिए, क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। स्वच्छ कार्यक्रम किस राज्य की सरकार ने शुरू किया है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये जो कार्यक्रम है यह आंध्र प्रदेश की सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये हैं आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री, जिनका नाम क्या है, इनका नाम है YS जगनमोहन रेड्डी। तो इनके द्वारा जो है राज्य में स्वच्छ कार्यक्रम शुरू किया गया है। और इसके तहत क्या किया जाएगा, इसके भी बारे में जान लेते हैं। आप यहाँ पर देखिए, इसका जो उद्देश्य है आप यहाँ पर पढ़ लेते हैं। 32 करोड़ रुपए के वित्तीय परिव्यय से, यानी इसमें जो खर्चा है, जो सरकार खर्चा करने वाली है वो कितना होगा, 32 करोड़ रुपए। और उससे क्या किया जाएगा, जो सरकारी स्कूल हैं और जो इंटरमीडिएट स्कूल हैं, तो उसमें जो छात्राएं 7 से 12वीं कक्षा में पढ़ती हैं उनको जो है हर महीने 10 सैनिटरी नैपकिन दिए जाएंगे। ठीक है ना, तो इसमें ये सब प्रदान किया जाएगा। तो आप इसमें जो राज्य का नाम है आप इसको याद कर सकते हैं, आंध्र प्रदेश और स्वच्छ कार्यक्रम। चलिए, इसमें हम आंध्र प्रदेश के बारे में जान लेते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये है आंध्र प्रदेश यहाँ पर। और ये एक ऐसा राज्य है जो भाषा के आधार पर इसकी स्थापना की गई थी। भाषा के आधार पर स्थापना की गई थी। यह एक ऐसा राज्य है और इसकी स्थापना सबसे पहले हुई थी। इसकी राजधानी क्या है, इसकी राजधानी है अमरावती। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं YS जगनमोहन रेड्डी। और यहाँ के जो राज्यपाल हैं वो कौन है, विश्वभूषण हरिचंदन। और यहाँ के राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन से हैं, वेंकटेश्वर और पापी कोंडालू। ठीक है ना, यहाँ पर 2 मुख्य राष्ट्रीय उद्यान है, वेंकटेश्वर और पापी कोंडालू। यह 5 राज्यों के साथ में अपनी सीमा साझा करता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, ओडिशा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटक और तमिलनाडु। पोस्ट पे नामक प्लेटफॉर्म किसने लॉन्च किया है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, हमें कंपनी का नाम बताना है जिसने पोस्ट पे नामक प्लेटफॉर्म और साथ ही साथ में एक ऐप भी लॉन्च किया है। तो प्लेटफॉर्म का मतलब तो वेबसाइट होता है। तो इन्होंने एक वेबसाइट भी लॉन्च की है और साथ ही साथ में एक मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया है। तो ये जो मोबाइल ऐप है यह भारत पे के द्वारा लॉन्च किया गया है। भारत पे ने पोस्ट पे नामक प्लेटफॉर्म और मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। और जिसका उद्देश्य क्या है, जिसका उद्देश्य है कि आप बाद में पे कर सकते हैं। पोस्ट का मतलब बाद में, तो आप इसमें बाद में पे कर सकते हैं। और आप इसमें पहले से ही जो लोन है वो ले सकते हैं। ठीक है ना, आप इसमें जो है 10 लाख रुपए तक का लोन पहले से ले सकते हैं। और उसका जो ब्याज वगैरह है उसको आप बाद में पे कर सकते हैं। तो आपको ये फैक्ट याद करना है कि भारत पे ने पोस्ट पे नामक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। चलिए, इसमें हम भारत पे के बारे में जान लेते हैं। इसकी स्थापना जो है 2018 में हुई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। और इसके CEO कौन है, मुख्य कार्यकारी अधिकारी वो हैं अशनीर ग्रोवर।
देखिए हम भारत पे के साथ साथ जो फ़ोन पे है और जो पेटीएम है इनके बारे में भी जान लेते हैं। तो जो हमारे पास पेटीएम है, क्योंकि ये इंडियन कंपनी है पेटीएम, तो इसकी स्थापना हुई थी 2009 में और इसका जो मुख्यालय है वो नोएडा यूपी में स्थित है, नोएडा उत्तर प्रदेश के अंदर। और इसके जो सीईओ हैं वो कौन है? विजय शेखर शर्मा, विजय शेखर शर्मा। और उसके बाद फ़ोनपे, तो फ़ोनपे भी भारत की ही कंपनी है, तो इसके बारे में भी हमें पता होना चाहिए। तो इसकी स्थापना हुई थी 2015 में, 2015 में, और इसका मुख्यालय बेंगलुरु में स्थित है। और इसके जो सीईओ हैं वो कौन है? समीर निगम, समीर निगम, ठीक है। और उसके बाद हमने भारत पे के बारे में जान लिया है, क्योंकि ये तीनों एक जैसी ही कंपनी है, पेटीएम, फ़ोनपे और भारत पे, तो इनके बारे में हम एक साथ इस तरह से पढ़ लेते हैं। देखिए क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। भारत का पहला ई मछली बाजार ऐप, जिसका नाम क्या है? फिशवाले, को किस राज्य द्वारा लॉन्च किया गया है? तो हमारे पास एक मोबाइल एप्लीकेशन है जिसका नाम क्या है? फिशवाले। तो इसको जो है असम की सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। और इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है कि जो लोग मछली खरीदना चाहते हैं तो वो इस ऐप पर जाकर के डायरेक्ट मछली खरीद सकते हैं। साथ ही साथ में जो लोग मछलियाँ बेचना चाहते हैं तो वो भी अपना रजिस्ट्रेशन इस ऐप पर करा सकते हैं। तो यहाँ पर आप मछली खरीद सकते हो, मछली बेच सकते हो। साथ ही साथ में जैसे जो लोग मछली पालन करते हैं तो मछली पालन के बारे में जो भी जानकारी होती है तो वो भी यहाँ से वो जानकारी ले सकते हैं। जैसे उसकी क्या ट्रेनिंग होती है, मछली को किस तरह से जो दाना होता है, फीड होता है, वो किस तरह से कितनी मात्रा में दिया जाता है, तो वो सभी जानकारी भी इस ऐप की सहायता से ली जा सकती है। चलिए हम असम के बारे में जान लेते हैं। आप यहाँ पर देखिए, ये है असम, जिसकी राजधानी क्या है? दिसपुर। और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं हिमंत बिस्वा शर्मा और यहाँ के राज्यपाल हैं जगदीश मुखी। यह 7 राज्यों के साथ में अपनी सीमा साझा करता है और इसके 2 पड़ोसी देश हैं। इसमें 7 राष्ट्रीय उद्यान हैं। कौन कौन से हैं? काजीरंगा, मानस, नामेरी, ओरंग, डिब्रू सेखोवा, रायमोना, दियांग पटकोई। तो इस तरह से यहाँ पर 7 राष्ट्रीय उद्यान हैं। साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार 2021 किसे प्रदान किया गया है? तो साहित्य यानी लिटरेचर, लिटरेचर यानी जो किताब लिखी जाती हैं, तो इन्होंने किताब लिखी है। तो ये जो नोबेल पुरस्कार है यह किसे प्रदान किया गया है? आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये मिला है अब्दुल रज़क गुरनाह, अब्दुल रज़क गुरनाह, ठीक है ना। आपको इनका नाम याद करना है। और ये जो पुरस्कार है यह इनको दिया गया है क्योंकि इन्होंने किताब लिखी है और किताब इन्होंने लिखी है जो उपनिवेशवाद होता है, ठीक है। इसमें इसके बारे में हमें याद नहीं करना है, बाकी हमें इनका नाम हमें पता होना चाहिए। और ये जो पुरस्कार है स्वीडिश अकेडमी के द्वारा प्रदान किया गया है। चलिए 8 अक्टूबर को भारतीय वायु सेना ने कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? यानी इंडियन एयर फोर्स, इंडियन एयर फोर्स के द्वारा 8 अक्टूबर को अपना स्थापना दिवस मनाया गया है। तो हमें बताना है कि ये जो स्थापना दिवस है कौन सा है? तो यह 89वां स्थापना दिवस है। चलिए फिर हम इंडियन एयर फोर्स के बारे में सारी बातें जान लेते हैं कि इसके प्रमुख कौन है और इसके उप प्रमुख कौन हैं। देखिए जो इंडियन एयर फोर्स की स्थापना हुई थी वो हुई थी 8 अक्टूबर 1932 ईस्वी में। और इसका जो शुरू में जो नाम दिया गया था वो था रॉयल इंडियन एयर फोर्स, रॉयल इंडियन एयर फोर्स। और फिर इसका जो नाम है वो 1950 में बदल दिया गया और 1950 में इसका जो नाम है वो इंडियन एयर फोर्स कर दिया गया, ठीक है। चलिए आगे इसमें और भी जानकारी जान लेते हैं। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है और इसके प्रमुख कौन है? विवेक राम चौधरी। और इसके उप प्रमुख कौन है? इनका नाम है संदीप सिंह, ठीक है ना। ये प्रमुख हैं और ये हैं इसके उप प्रमुख। और 8 अक्टूबर को यह अपना स्थापना दिवस मनाता है। बाकी इसमें ये प्रथम महिलाएं हैं, आप इनका नाम पढ़ सकते हैं। देखिए नोबेल शांति पुरस्कार 2021 किसे प्रदान किया गया है? तो शांति के लिए नोबेल पुरस्कार 2021 किसे प्रदान किया गया है? तो आप यहाँ पर देख सकते हैं यह 2 व्यक्तियों को प्रदान किया गया है जिनका नाम क्या है? मारिया रेसा और दूसरे हैं दिमित्री मुराटोव, ठीक है ना। इसमें 2 व्यक्ति हैं, मारिया रेसा और दिमित्री मुराटोव। तो ये जो पुरस्कार है यह नॉर्वे के द्वारा प्रदान किया गया है। देखिए मैं आपको जो है
चार पुरस्कार पहले से पढ़ा चुका हूँ। कौन कौन से? फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, मेडिसिन का यानी भौतिकी, रसायन और चिकित्सा। और आज मैंने आपको 2 पुरस्कार पढ़ाए हैं, एक तो है शांति के लिए, दूसरा है साहित्य के लिए, ठीक है ना। तो जो साहित्य के लिए जो पुरस्कार है वो भी इसके द्वारा प्रदान किया जाता है, वो भी स्वीडन के द्वारा प्रदान किया जाता है। ये चारों के चारों जो पुरस्कार हैं वो स्वीडन के द्वारा प्रदान किए गए हैं। और ये जो शांति के लिए पुरस्कार है, शांति, यह पुरस्कार प्रदान किया गया है नॉर्वे के द्वारा, ठीक है ना। तो ये इसमें थोड़ी सी खास बात है। और एक पुरस्कार और रह गया है इकोनॉमी के लिए यानी अर्थशास्त्र के लिए, अर्थशास्त्र या इकोनॉमी के लिए। तो ये जो पुरस्कार है यह भी स्वीडन के द्वारा ही प्रदान किया जाता है। तो इसमें केवल एक ही पुरस्कार है शांति के लिए जो नॉर्वे के द्वारा प्रदान किया जाता है। चलिए अब इसको यहाँ पर रहने देते हैं। बाकी इसमें जो यहाँ पर 2 व्यक्ति हैं, आपको इनका नाम याद करना है, मारिया रेसा और दिमित्री मुराटोव। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पर ये जो व्यक्ति हैं इनका नाम है अरविंद त्रिवेदी। तो इनका जो है हाल ही में निधन हो गया है। तो हमें ये बताना है कि ये किस क्षेत्र से संबंधित है, यानी ये क्या कार्य करते हैं। तो इनके 2 कार्य हैं। ये एक तो एक्टिंग करते हैं, इन्होंने रामायण में रावण का रोल अदा किया है। और साथ ही साथ में ये सांसद भी हैं। सांसद यानी जो संसद होता है, देश का जो संसद होता है यानी जो पार्लियामेंट होता है, तो पार्लियामेंट के अंदर ये सांसद भी रह चुके हैं। तो इनके 2 कार्य हैं, एक तो ये अभिनेता हैं, साथ ही साथ में ये नेता भी हैं यानी ये लीडर भी हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पारादीप पोर्ट ट्रस्ट के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। तो ये जो पारादीप पोर्ट ट्रस्ट यानी ये जो पारादीप बंदरगाह है, पारादीप बंदरगाह, यह कहाँ पर स्थित है? यह ओडिशा में स्थित है, ओडिशा। तो इसके जो नए अध्यक्ष कौन बने हैं इसका हमें नाम बताना है। तो इनका नाम है पी.एल. हरनाथ। ये जो उड़ीसा है, उड़ीसा में केवल एक ही बंदरगाह है जिसका नाम क्या है? पारादीप। तो ये क्वेश्चन इसी वजह से इम्पोर्टेंट हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। कुछ ही दिन पहले हुरुन इंडिया ने अपनी लिस्ट जारी की थी, हुरुन इंडिया ने, और उसके अनुसार जो शीर्ष स्थान पर थे भारत के जो सबसे अमीर व्यक्ति हैं उनका नाम क्या था? उनका नाम था मुकेश अंबानी। और अब जो है ये जो लिस्ट प्रदान की है यह किसने प्रदान की है? तो ये लिस्ट प्रदान की है फोर्ब्स इंडिया के द्वारा। तो इसमें शीर्ष स्थान पर कौन है? आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसमें शीर्ष स्थान पर है मुकेश अंबानी। इसमें दूसरे स्थान पर कौन है? गौतम अडानी। और इसमें तीसरे स्थान पर कौन है? शिव नादर। ये HCL के फाउंडर हैं, HCL, गौतम अडानी। इनकी कंपनी का क्या नाम है? तो इनकी जो कंपनी है उसका नाम है जो भी अडानी ग्रुप्स है, अडानी ग्रुप्स, क्योंकि इनकी बहुत सारी कंपनियां हैं, बहुत सारे इनके कारोबार हैं, तो इसको हम एक साथ बोल देते हैं अडानी ग्रुप्स। और जो मुकेश अंबानी है इनका जो है बहुत सारा कारोबार है, इनकी कंपनी का क्या नाम है? रिलायंस इंडस्ट्रीज। आप यहाँ पर देख सकते हैं पहले स्थान पर है मुकेश अंबानी, गौतम अडानी, और यहाँ पर जो है शिव नादर। चौथे स्थान पर है राधा कृष्ण दामिनी, ठीक है ना। आप इनका नाम पढ़ सकते हैं अगर आपकी इच्छा है। देखिए एक पुस्तक है, इसके हमें लेखक बताने हैं। पुस्तक का नाम है अर्थशास्त्री गांधी, इकोनॉमिस्ट गांधी। तो इस पुस्तक के लेखक कौन है? आप यहाँ पर देख सकते हैं, इनका नाम है जे तीर्थ राव। तो ये जो पुस्तक है इसमें महात्मा गांधी के बारे में बताया गया है कि जो महात्मा गांधी की अर्थशास्त्र वाली क्वालिटीज हैं उनके बारे में इस पुस्तक में बताया गया है। विश्व अंडा दिवस कब मनाया जाता है? तो ये जो विश्व अंडा दिवस है यह हर साल, आप यहाँ पर देखिए, यह अक्टूबर महीने के दूसरे शुक्रवार को मनाया जाता है। तो जो अक्टूबर महीने का दूसरा शुक्रवार है यह 8 अक्टूबर को आया है। तो ये जो दिवस है यह 8 अक्टूबर को मनाया गया है। आप इसकी थीम याद कर सकते हैं, इसकी थीम है सभी के लिए अंडे यानी एग्स फॉर ऑल। लास्ट क्वेश्चन है, इसको भी देख लेते हैं। विश्व निवेशक सप्ताह 2021 कब से कब तक मनाया जा रहा है? वर्ल्ड इन्वेस्टर वीक 2021। तो इसका जो आयोजन है यह 4 अक्टूबर से लेकर के 10 अक्टूबर तक किया जा रहा है।
निवेशक का मतलब क्या होता है? निवेशक का मतलब होता है जैसे निवेश करते हैं, जैसे कोई एक देश का निवासी किसी दूसरे देश में निवेश करता है तो क्या होता है कि दूसरे देश के डेवलप करने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। जैसे भारत है तो इसमें बहुत सारी विदेशी कंपनियां आती हैं, तो विदेशी निवेश को बढ़ाने के लिए ये जो है सप्ताह मनाया जा रहा है और इसका आयोजन 4 अक्टूबर से लेकर के 10 अक्टूबर तक किया जा रहा है। तो चलिए फिर दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कल मिलते हैं आपसे।